So, today we will learn load score. In the load score, LOD stand for log of odds. अब ये हमारे पास बेसिकली हमने लिंकेज एनालिसिस को पढ़ा था। ये हमारे पास लिंकेज एनालिसिस की एक टेक्निक है जिसे हम फाइंड करते हैं लिंक दो जीन्स के अंदर के आइदर दे आर लिंक्ड और नॉट। तो हमारे पास जो है LOD स्कोर जो है हम कहते हैं एन LOD शॉर्ट ऑफ लॉगरिथम ऑफ ऑड स्कोर इज़ अ स्टैटिस्टिकल एस्टिमेट। ये हमारे पास क्या है, एक एस्टिमेट है जो हमें बताता है रिलेटिव प्रोबेबिलिटी ऑफ टू लोकाई। लोकाई हमारे पास क्या है, लोकाई हमारे पास बेसिकली वो पोजीशन है जहाँ पर हमारे पास कोई भी जीन या अलील जो है वो लोकेट होती है। लोकाई हमारे पास क्या है, कोई भी पोजीशन है जहाँ पर हमारे पास कोई भी जीन या कोई भी अलील जो है हमारे पास लोकेट होती है। इसको हम क्या कहते हैं कि ये क्या है, लोकाई है। अब जिस तरह फॉर एग्जांपल एक हमारे पास कोई डिजीज़ एसोसिएटेड जीन हो सकती है, ठीक है, एक जीन है हमारे पास वो डिजीज़ एसोसिएटेड है, और एंड दूसरी जो है वो अनदर सीक्वेंस ऑफ इंटरेस्ट है। कोई भी हमारे पास सीक्वेंस ऑफ इंटरेस्ट, कोई भी वेरिएंट हो गया या अनदर जीन, हमने देखना है कि हमने उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि आर दे लोकेटेड नियर ईच अदर ऑन अ क्रोमोसोम, कि वो क्रोमोसोम पर एक दूसरे के नज़दीक लोकेट हैं, और क्या उनका चांस है कि वो जो है इकट्ठे आगे इनहेरिट कर सकती हैं। जिस तरह फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास ये हम ले लें तो यहाँ पे हमारे पास हो जाए एक ये जीन है जो कि डिजीज़ एसोसिएटेड है, हम इसको कैपिटल D से कह देते हैं, ठीक है, और दूसरी ये जीन है जो कि डिजीज़ एसोसिएटेड नहीं है, कोई भी हमारे पास जो है वेरिएंट है, कोई भी हमारे पास अनदर जीन है, जीन ऑफ हमारे पास कोई भी इंटरेस्ट है। तो हमने देखना है कि क्या ये इकट्ठे एक दूसरे के क्लोज लोकेटेड हैं, क्या ये इकट्ठे जो है हमारे पास आगे इनहेरिट हो सकती हैं। तो जो हमारे पास लोड स्कोर का फॉर्मूला है उसको हम पहले तो बात हम लोड स्कोर को जी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इसमें हम प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं कि प्रोबेबिलिटी किस चीज़ की, प्रोबेबिलिटी ऑफ अ बर्थ सीक्वेंस विद इन अ गिवन लिंकेज। हमारे पास लिंकेज वैल्यू में हमारे पास क्या प्रोबेबिलिटी होगी, और प्रोबेबिलिटी ऑफ बर्थ सीक्वेंस विद नो लिंकेज। तो सिंपल सी बात में अगर हम कहें तो हम इसको ये बता सकते हैं कि ये हमारे पास क्या होती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ लिंकेज और या फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन लिंकेज, ठीक है। क्या वो लिंक्ड हैं या वो लिंक्ड नहीं है, इसको हम क्या कहेंगे, इसमें बताएंगे कि हमारे पास कितने % उनके लिंक होने की प्रोबेबिलिटी है और कितने % उनके नॉन लिंक्ड होने की प्रोबेबिलिटी है। उसका जब हम लॉग लेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी उससे हम लोड स्कोर को एस्टिमेट करते हैं। तो हमने पहले भी डिस्कस कर लिया कि लोड स्कोर है, तो हम लोड स्कोर में क्या कर रहे हैं, लिंकेज एनालिसिस कर रहे हैं, लिंकेज एनालिसिस ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन। अब वो ह्यूमन पॉपुलेशन की भी कर सकते हैं, हम एनिमल्स की भी कर सकते हैं, प्लांट्स पॉपुलेशन की भी कर सकते हैं। A computerized LOD analysis is a simple way to analyze complex family pedigrees। हम इससे फैमिली पेडिग्रीज के बारे में भी उनको भी एनालाइज कर सकते हैं। तो अब ये हमारे पास इसमें हम मेंडेलियन ट्रेड्स को डिटरमिन कर सकते हैं कि हमारे पास कोई भी दो मार्कर्स के दरमियान में क्या रिलेशनशिप है, वो लिंक है या नहीं लिंक है। इसी तरह कोई ट्रेड और मार्कर के बारे में हम ये फाइंड कर सकते हैं। मतलब कि हमारे पास ये मैंने पहले भी बताया क्या है, एक टेक्निक है लिंकेज एनालिसिस की, ठीक है। अब लिंकेज एनालिसिस ह्यूमन पॉपुलेशन का भी हो सकता है, एनिमल्स वगैरह का भी हो सकता है। और दूसरा जो मेन पॉइंट है, हम क्या करते हैं, इससे मेंडेलियन ट्रेड्स के बारे में भी फाइंड करते हैं, कम्प्लेक्स फैमिली पेडिग्रीज को एनालाइज करते हैं। पेडिग्रीज को किस तरह एनालाइज करते हैं, किस तरह कैलकुलेट करते हैं, उसका पूरा मेथड जो है हम किसी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी हम सिर्फ उसके कुछ स्टेप्स को डिस्कस करते हैं कि किस तरह होता है। सबसे पहले एक आप पेडिग्री को स्टैब्लिश कर लेते हैं, एक पेडिग्री आपने बना ली। अब आप उसमें देख रहे हैं मेक अ नंबर ऑफ एस्टिमेट्स ऑफ रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी। रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी लिंकेज एनालिसिस वाली वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया है। अब रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी आपके पास क्या है, अब रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी आपके पास चांस है कि उसके अंदर मैंने आपको बताया था दो चांसेस हो सकते हैं, पेरेंटल हो सकता है या फिर नॉन पेरेंटल हो सकता है। जो नॉन पेरेंटल होता है वो रिकॉम्बिनेंट होता है, ठीक है। नॉन पेरेंटल क्या होता है, नॉन पेरेंटल आपके पास रिकॉम्बिनेंट होता है जिसके अंदर आपके पास कोई थोड़ा सा दूसरे क्रोमोसोम का पार्ट होता है, तो इसको आप कहते हैं ये रिकॉम्बिनेंट है। तो इसके अंदर अब क्या होती है, रिकॉम्बिनेंट
रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी आपने फाइंड करनी होती है कि कितने % चांसेस हैं कि रिकॉम्बिनेशन होने के और कितने % चांसेस हैं रिकॉम्बिनेशन ना होने के। तो आपने रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी को एस्टिमेट कर लेना है। फिर आपने क्या करना है, कैलकुलेट द LOD स्कोर। अब LOD स्कोर पे आपने किस तरह फाइंड करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ लिंकेज ओवर प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन लिंकेज। ठीक है, उसमें आपने फाइंड कर देना LOD स्कोर को। तो आपके पास जो हाईएस्ट LOD आएगा, हाईएस्ट LOD स्कोर जो आएगा वो आपके पास बेस्ट एस्टिमेट कंसीडर किया जाएगा। ठीक है, सबसे पहले एक पेडिग्री बनानी है, फिर उसके बाद उसको आपने रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी का एस्टिमेट लगाना है, LOD स्कोर को एस्टिमेट करना है थर्ड पॉइंट पे, और फोर्थ पॉइंट पे क्या करना है, जो हाईएस्ट LOD स्कोर होगा वो आपके पास कंसीडर्ड होगा कि वो बेस्ट एस्टिमेट है। अब हमारे पास होता क्या है कि जब तो आपके पास LOD स्कोर जो है, LOD स्कोर आपके पास आए ग्रेटर देन 3.0, जब आपके पास 3.0 से ज़्यादा हो तो आप उसको कंसीडर करेंगे लिंकेज के तौर पर। अगर आपके पास 3.0 से ज़्यादा है तो आपने कंसीडर करना है कि ये क्या है, लिंक्ड है। और द लाइकलीहुड ऑफ लिंकेज अकरिंग एट दिस डिस्टेंस इज 1000 टाइम्स। आपके पास 3.0 है ना, तो ये आपके पास 10⁻³ कंसीडर होगा। तो मतलब कि आपके पास क्या रेशो आएगी, आपके पास 1000 टाइम चांसेस हैं कि वो लिंक्ड होंगे और 1 टाइम चांसेस हैं कि वो नॉन लिंक्ड होंगे। तो ये आपके पास रेशो आएगी। तो वो कह रहे हैं कि 1000 टाइम्स ग्रेटर आपके पास चांसेस हैं दैट ग्रेटर दैन नो लिंकेज। द लाइकलीहुड ऑफ लिंकेज अकरिंग एट द डिस्टेंस इज 1000 टाइम्स ग्रेटर देन नो लिंकेज। जो आपके पास लिंकेज के चांसेस हैं वो 1000 टाइम ज़्यादा हैं इन दिस केस। और अगर ऑन द अदर हैंड आपके पास LOD स्कोर जो है -2.0 से कम आ जाए तो उसको हम कंसीडर करते हैं कि ये क्या है, एक्सक्लूड लिंकेज है। यहाँ पर लिंकेज आपके पास नहीं है, क्योंकि इसको आप कहेंगे 1/10⁻²। तो ये आपके पास क्या कंसीडर होगा कि ये आपके पास लिंकेज में एक्सक्लूड नहीं होगा। तो ये इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है LOD का। ठीक है, अगर आपके पास 3.0 से ज़्यादा आ रहा है, ग्रेटर देन 3.0, तो आपने कंसीडर करना है उसको लिंकेज। और अगर आपके पास वो -2.0 से कम आ रहा है तो आपने उसको कंसीडर करना है कि ये नॉन लिंकेज है। तो ये हमारे पास LOD स्कोर है, जिससे हम फाइंड करते हैं कि हमारे पास, जिससे हमें पता चलता है कि हमारे पास जीन्स जो है लिंक्ड हैं या नहीं है। इस तरह से हम उसको कैलकुलेट करते हैं प्रोबेबिलिटी देख के। और फिर हम क्या करते हैं, इसमें आपको एक पेडिग्री का पूरा प्रोसेस है कि किस तरह उसको आप पेडिग्रीज के दरमियान में एनालाइज कर सकते हैं, और एंड में आपकी क्या वैल्यूज़ आएंगी तो आपको समझना है कि वो लिंकेज हैं, और कौन सी वैल्यू पे आपने समझना है कि वो एक्सक्लूडेड लिंकेज हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।